गर्मी भी होती है। तमाम दुनिया के ऐसे मुल्क हैं जहां तो सर्दी होती है तो सर्दी होती रहती है, जहां कहीं गर्मी होती है तो गर्मी ही होती रहती है। परंतु हम लोगों को गर्व है कि हमने ऐसे देश में जन्म लिया है जहां तीनों की तीनों ऋतुएं मौजूद हैं। सारा कुछ हमारे हिंदुस्तान की इस धरती पर उपजाऊ जमीन पर पैदा होता है। हमारा यहाँ का किसान भाई तरह तरह की हर चीज जो दुनिया के किसी कोने में, शायद ही दुनिया का कोई ऐसा देश हो जहां पर सारी चीजें उनके खेतों में पैदा हो पाती, पर हिंदुस्तान दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है कि दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो हिंदुस्तान में हमारा किसान भाई पैदा न कर पाता। हमारे हिंदुस्तान में खनिज संपदा का भंडार है। हमारे देश के अंदर सबसे कीमती बालू और मोरम मौजूद है। हमारे देश के अंदर सबसे कीमती कोयला मौजूद है। हमारे देश के अंदर बहुत सारी कीमती प्राकृतिक गैसें मौजूद है। हमारे देश के अंदर भारी मात्रा में लोहा मौजूद है। हमारे देश के अंदर दुनिया का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर हीरा भी मौजूद है। हमारे देश में महंगी से महंगी कीमती धातुएं, सोना चांदी हीरे जवाहरात सारा मौजूद है। पर दुर्भाग्य है, इसके बावजूद दुखद बात है कि आज भी हमारा हिंदुस्तान गरीब देशों में गिना जाता है। हमारे हिंदुस्तान का नागरिक आज भी गरीबी में जीवन जीने के लिए मजबूर है। मेरा अपना खुद का व्यक्तिगत, मैं खुद गांवों में, क्योंकि मैं गरीब परिवार में पला बड़ा, शायद यहाँ पर बहुत सारे मेरे साथी जो मेरे गांव से आए होंगे उनको बहुत अच्छे से मालूम है। बहुत साथी वो उनके साथ हमने छेरी चला चुका, तो छेरी बकरी चरावे का भी अनुभव वही है। गरीबी में जीवन जिए तो हम जानते हैं गरीबों की पीड़ा क्या होती है, गरीबों का दर्द क्या होता है। मेरे परिवार में 1 बीघे जमीन नहीं थी, तो किसी जमाने में मेरे बाबा जी को 1 बीघे का खेती वाला पट्टा हुआ था, और उसी 1 बीघे की खेती से हम लोगों का परिवार चलता था। तो भागरो करते खेती तो रहा है ना, और जिनके पास लाल बहुत बन रहा है, कहा है वो जमाने में फसल काटने का मौका मिला करते कि फसल कटाई खूब मिलती थी, तो संदेशा भेजते अगर फलाने के घर से दोनों काटें आई तो उसके कटाई का हिसाब हम 2 दिन का ना करते ताकि वो महीने फंसो रहा। तो फिर हम लोग उनके खेतों में काटने नहीं जाते, पर वो उस जमाने में ये सुविधा थी। तो जब फसल काट के लोग अपने अपने खेतों की फसल ले करके अपने अपने घर चले जाते हैं, तो फिर एक बाद फिर हम लोग अपन बोलगुआ ले और सीला बीना शुरू कर जाते। तो सीला बीन करके गेहूं है, चना है, जो और चीजें हैं वो इकट्ठा करते थे, और उससे पूरा घर परिवार हम लोगों का चलता था। तो वो समय हमने देखा, गरीबी हमने देखी। इतना ही नहीं, हमने, मेरे बाबा जी मुझे बताते थे, वैसा मेरे सामने तो नहीं हुआ, परंतु मेरे से पहले मेरे परिवार में ऐसा, हम लोगों के बाबा लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो कौनो बड़े के घर में शादी ब्याह पड़ जाए, कोनो कार्यक्रम हो जाए, तो संदेशा कहते हैं कि इतने बर्तन की जरूरत है, भिजवा देंगे। तो अपन बर्तन अपन सर और धारण करके घरे जाके पहुंचावन, तो रुपया न मिला करते हैं। ये शादी में आए निकट जाए तो फिर संदेशा हुए कि शादी वादी में गए, ठीक ठाक निपट है, तो आज आ जाना वो कुछ, बल्कि घर रखो गई। तो फिर हमारी दादी माँ, मेरी बुआ वहां जाते थे, घर से गोलवा लेके, जब तना गोलवा में बर्तन भर के जान
दलों ने वर्षों से सुनते चले आए। जब मैं छोट रहा तो तमाम राजनीतिक दल आते थे, तमाम बातें करते थे, इधर की हमें साथ दिया, हमें वोट दिया, सपोर्ट दिया, तुम हमें विधायक और सांसद बनावा, हमारा सरकार बनावा, हम तुम्हारे रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करते, बिजली सड़क पानी की व्यवस्था करते। और यह सुनत तो मैं छोटे से बड़ा हो गया और अब खुदे विधायक आप सबके सहयोग आशीर्वाद से बन गया, पर अभी यह समस्या खत्म नहीं। देश में कांग्रेसियों ने देश को बर्बाद करने के लिए, देश को तहस नहस करने के लिए, देश के गरीबों को गुलाम बनाए रखने के लिए जानबूझ करके षड्यंत्र करते हैं। देश में गरीबी हटाओ अभियान चला। अब मैं षड्यंत्र क्यों बोल रहा हूं इसको? गरीबी हटाओ अभियान तो बोले गरीब अमीर कैसे होगा? तो बड़े लोगों की मीटिंग हुई, कांग्रेसियों के राजघरानों की पार्टी है, तो बड़े बड़े उद्योगपतियों की राजघरानों की मीटिंग हुई और बोले कि गरीबी हट जाएगी अगर हम किसी को आवास दे देंगे, गरीबी हट जाएगी अगर हम किसी का शौचालय बना देंगे। इस तरीके से बोले आप गरीब तो आवास ले जाओ, आपके पास शौचालय नहीं है, शौचालय ले जाओ, आपके पास में खाने के लिए दाना नहीं है,
गरीबों के लिए अलग तरीके से कानून का इस्तेमाल और अमीरों के लिए अलग कानून। ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदुस्तान के अंदर दो कानून हैं। इन भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदुस्तान के अंदर दो कानून हैं, एक अमीरों खातिर बना हुआ है और एक गरीबन खातिर। कभी आप लोगों ने सुना है धारा 151 में कोनो अमीर का कोनो दबंग आदमी का चलान
बंद हुई है, अभी पूरी सर्दी और पूरी गर्मी बाकी है। ये हालात, क्योंकि पानी के जमीन के अंदर का पानी जो निकालने का जो सिलसिला है वो हम लोग लगातार जारी किए हुए हैं, और पानी जमीन के अंदर जा कहीं से रहा नहीं है, हम सिर्फ निकाल रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा जब जमीन के अंदर भी पानी होगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि तब पानी, जल ही जीवन है। मैं केन नदी की अगर बात करूं, बागे नदी की बात करूं, यमुना की बात करूं, चंद्रावल की बात करूं, तो अभी उनमें पानी नहीं है। किसान भाइयों के फोन आते हैं, नहरों में पानी नहीं है। नहर वाले अधिकारियों को बोलते हैं, कहते हैं नदियों में पानी नहीं है। तो मध्य प्रदेश से पानी मंगाओ, क्या वो दे नहीं रहा हुआ है? वो समय समय में देता है, उसका टाइम कागज पर नोट है। जरूरत हमें दवा के आज है, मुझे कागज पर जो समय नोट है वैसे में ना मिली, चाहे मर जाए चाहे तो कुछ हो जाए, पहले नहीं मिल सकता है। ये व्यवस्था बनी हुई है। तो सम्मानित साथियों, हमें पानी को बचाना होगा, और अगर पानी बचाना है तो हमें नदियों को बचाना होगा। जीवनदायी नदियों का अस्तित्व खतरे में है। मेरे पास तमाम लोग आते रहते हैं, शिकायत करते हैं। एक दिन मेरे पास में नरैनी विधानसभा के कुछ किसान भाई आए थे। उन्होंने कहा कि विधायक जी, हम 20 दिनों से यहाँ के कलेक्टर के चक्कर लगा रहे हैं, और कलेक्टर आए को सुनते नहीं है। उसको गरीबों की, कमजोरों की आवाज सुनाई नहीं देती, किसानों की आवाज सुनाई नहीं देती। क्या कि हमारा कोई एसी से बाहर निकलने का फुर्सत नहीं है। वो तो बन रहा है अधिकारी, तो पीढ़ी सुधर गए, तो लड़का बच्चा विदेश न पढ़े लाग, तो व्यवस्था लगातार है, तो उसको गरीबों की कोई चिंता नहीं। तो बोले वहां पर जो माफिया है, गुंडा है, बोले वो हमारे खेतों से जबरदस्ती बालू की गाड़ियां निकालते हैं, और केंद्र की जलधारा को रोक करके वहां पर भीटा बना दी गई, जैसे तालाब बंद हो जाते हैं, और के ऊपर से ट्रक निकालती है, पानी के बीच से बालू निकालती है। मैं कहा विधायक जी, अगर ये ठीक है कि हमारे खेत से गाड़ी निकलता बंद हुई और वो जलधारा न खोली गई, तो हम लोग जल सत्याग्रह करें, और सही में बैठी जल सत्याग्रह। तो फिर हम कहा सूरत हम बहुत रहा था कि माफिया जो है नदी रोक करके, जलधारा को रोक करके पानी के अंदर से बालू निकालता है। तमाम हमारे मीडिया के बहुत ही जान जोखिम बना के मीडिया के साथ रिकॉर्डिंग लेके लाए। वो रिकॉर्डिंग भी टीवियों में, अखबारों में छपती रही, चलती रही। तो उसने भी देखा। हम आज तक खदान भी नहीं देखे थे, और यहाँ न देखते कि दोनों नदी रोको करते, कसरत रोको करते। तो हम काम देखने का अवसर भी मिल जाए और इनका आंसर भी चल के करवा जाए। तो मौके पर चला गया। जब मौके पर गया तो मेरे जाने के पहले वहां जिले का एडीएम, एडिशनल एसपी और तहसील का एसडीएम और तमाम अधिकारी वहां पहले से डटे रहे युद्ध में। हम कहानी पहुंच गए हैं, तो कोनो न कोनो कार्रवाई कई रातों में। तो दीक्ष बढ़िया माफियन के साथ बैठ के मिठाई खाते कुर्सी वाले चाय पे में बैठी रहा है, और जो बेचारे किसान रहा